हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो हमारा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिर में ये चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है इकाई इकाई अंक यानी कि यूनिट यूनिट डिजिट। तो चलते हैं इसके बारे में समझते हैं कि आखिर में क्या होता है। आपने क्लास 8 में 7 में एक सिस्टम पढ़ा होगा क्या, जैसे ये लिखा होता था 5 4 3 4 9। ये कुछ ऐसे अंक लिखे होते हैं। इसमें आप जानते थे कि ये जो पहला जो अंक आता था इसको हम कहते थे इकाई, कहते थे इसको हम कहते थे दहाई, इसको हम कहते थे सैकड़ा, इसको हम कहते थे हजार और इसको हम कहते थे 10,000। कुछ ऐसा सिस्टम आपने पढ़ा था। इंग्लिश में बात किया जाए तो ये यूनिट होती थी, ये 10 यूनिट होती थी, 10 होता था। ये हमारा 100 होता था, ये हमारा 1000 होता है, ये हमारा 10,000 होता है। कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा था, याद आ गया होगा आपको। ये चीज आपने चीज सिस्टम पढ़ा था, यानी कि कुछ ऐसे नंबर होते थे बहुत सारे, उसमें आप पढ़ते थे इकाई क्या होती है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है, लाख क्या होता है, फिर 10 लाख आता था, फिर करोड़ आता था, फिर 10 करोड़ आता था। इस तरीके से आपने पढ़ा था। इसमें का जो पहला अंक था, इसमें का जो पहला अंक ये बनता था, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। यानी ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी एक बड़ी संख्या होगी या छोटी संख्या होगी, जो लास्ट का नंबर होगा उसको कहेंगे यूनिट डिजिट। लेकिन कौन सा, राइट साइड, भैया हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, यानी राइट साइड का जो पहला अक्षर आएगा उसको ही हम कहेंगे यूनिट डिजिट। यहां तक क्लियर हो गया? यदि यहां तक आपको क्लियर हो गया तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर में यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। तो देखिए, ये लिखा है मेरे पास 25 और ये मेरे पास लिखा है 5। इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 25, 2 हासिल लगा, 5 दूना 10, 2 12, यानी कितना आ गया, 125। जो ये लास्ट का अंक आपको दिख रहा है इसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। यानी ये तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसी को हम कहेंगे यूनिट डिजिट। मान लीजिए तो छोटी सी चीज है, यदि ये होता 25 × 25 × 40 × 42, ऐसे करते करते बहुत सारी लंबी संख्या होती, तब आप कैसे करोगे? मैटर हमारा यहाँ फंसता है कि यूनिट डिजिट निकालने, वगैरह निकाले तो निकाले कैसे। ये कुछ एक बड़ा सा नंबर भी आएगा आएगा ना, मान लीजिए 99 तक है हमारे पास ये संख्या, मान लीजिए इसको हटा दीजिए, मान लीजिए 50 इंटू ये है। इसमें कोई एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई कुछ ऐसी संख्या आ जाए 4 5 3 2 1 9 5, कुछ ऐसी संख्या आ गई, हमें इधर से तो कोई मतलब नहीं है, ये वाली संख्या से तो कोई मतलब नहीं है हमें। जो मतलब होता है हमारे लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुणा करने के बाद यही आएगा, मैं एक आपको बता रहा हूं कि एक सिंपल सा मतलब एक नंबर जो आएगा उसमें आप गुणा जो आएगा उसमें से जो लास्ट वाला नंबर होगा वही हमारी यूनिट डिजिट होगी। लेकिन इतना बड़ा आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे, करते करते तो बहुत टाइम हो जाएगा। बात तो सही है। तो इसी को छोटा फॉर्म करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, वो ट्रिक हम देखते हैं। चलिए, यानी यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये जो चीज है इसका मल्टीप्लाई मैंने किया तो कुछ ऐसे आया। यदि मैं आपको कहूं कि कुछ ये संख्या है 2 3 1, इसमें मैं 1 1 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं,
तो क्या आएगा, ये तो आएगा 1 3 2 इंटू 1 3 2, कुछ संख्या आएगी, क्या आएगा 1 4 5 2। देखते जाइएगा एक बार, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी, ये होगी, यही तो होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। मैं आपसे कहूं कि 25 4, इसमें मैं 23 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, हंस लगा 1, 3 पचे 15, 15 1 16, 16 हंस लगा 1, 3 दूना 6 7, इंटू 3 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10, लगा हासिल, 4 1 5, मल्टीप्लाई किया तो 2 8 14 8 5, कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें जो यूनिट डिजिट हमारी होगी ये होगी। एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में कैसे क्या किया जाएगा कि हमारा आंसर आ जाए। देखिएगा 5 4 3, इसमें 2 2 का मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो क्या करेंगे, 3 दूना 6 8 10, 6 8 10, मल्टीप्लाई किया दिया गया तो क्या होगा 6 14 9 0 1, लास्ट की डिजिट हमारी क्या है 6 है, यूनिट डिजिट ये तो है भाई, यही तो है कि कुछ और है, यही है ना यूनिट डिजिट। अब एक बात आपने नोटिस की, क्या आप सोच रहे होंगे क्या, कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट ये आ जाएगा। समझ आया कुछ, नहीं समझ आया, अभी और समझ आएगा। इसमें यदि मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 12, लास्ट की डिजिट क्या है 2, 2 ही तो आ रहा है। समझ आया कुछ, अब इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो कितना हो गया 3 दूना 6, यानी लास्ट की संख्या क्या है हमारी 6। यानी हमें इतना बड़ी गाथा नहीं गानी है, इतना बड़ा हमें नहीं लेके जाना है, हमें केवल सिंपल सा ये लिख लो आप 254 इंटू 2 3, बस लास्ट की डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, और लास्ट का जो संख्या होगा इसी को हम कहेंगे क्या यूनिट डिजिट, क्या कहेंगे यूनिट डिजिट। क्लियर हुआ बात। इसी संख्या को मैं लेके चलूं तो देखिए लिखा है 5 4 3 इंटू 2 2, ये लिखा है ना, लास्ट की संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यही हो जाएगा यूनिट डिजिट। आ रहा है कि नहीं हमारा ये चीज, देख लो आप। यानी यहां से आपको क्लियर हो गया होगा अब कि हम लास्ट की संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। यदि यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलिए। अब आप 2 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लोगे, 2 सेकंड में। देखिएगा कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया 6, हो गया ना 6, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, कितना है 24। अब आप बताओ क्या 24 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे आप, करके भी दिखा देता हूं और ऐसे भी डायरेक्ट बताऊंगा। पहले तो आप डायरेक्ट देख लो, लास्ट की डिजिट हमारी क्या है 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 20, कितना हो जाएगा 20। लास्ट की डिजिट हमारी क्या है 0, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो आप तुरंत कह देंगे हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ऐसा कैसे हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, कर देते हैं। 24 का मल्टीप्लाई आप 5 में करके देख लो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, ऐसे लगा 2 और 10 और 2 12, 120। आ रहा है कि नहीं लास्ट का डिजिट हमारी यूनिट, ये तो आ रहा है 0।
कि कुछ और आ रहा है हमारा? यानी आपको समझ आ गई बात कि कितनी बड़ी भी लंबी सीरीज हो, मल्टीप्लाई में कितनी बड़ी भी लंबी सीरीज हो, आप लास्ट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कितना भी बड़ा आ रहा है हमारा, वैसे तो 2 ही अंक आएगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, जितना भी आए लास्ट की डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आप आंसर निकाल लो चुटकियों में। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 9 2 4 6 7 ये दिया हुआ है, इसका आप निकाल लोगे? निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? चलिए, कितना हो गया? 9 दूनी 18, लास्ट की डिजिट क्या है हमारी? 18, सॉरी 8, लास्ट की डिजिट हमारी क्या है? 8, 8 चौक 32, लास्ट की डिजिट हमारी क्या है? 2, 6 दूनी 12, लास्ट की डिजिट हमारी क्या आ गई? 2, 7 दूनी 14, लास्ट की डिजिट हमारी क्या आ गई? 4, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी? जल्दी बताइए, क्या आ जाएगी? 4, क्या आ जाएगी हमारी? यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया तो आप तुरंत आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, फिर पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 8 2 9 5 3 ये दिया हुआ है। क्या होगा? 8 दूनी 16, लास्ट की डिजिट क्या है हमारा? 6, 6 9 54, लास्ट की डिजिट क्या है? 4, 5 20, लास्ट की डिजिट क्या है? 0, और इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी? आप तुरंत कह देंगे सर इसकी यूनिट डिजिट हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। यहां तक क्लियर हो गया? चले अब आगे, चलिए अब थोड़ा लंबे क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ये तो छोटे छोटे थे बच्चों वाले क्वेश्चन, बट पेपर में आए तो बच्चों का तो बाप है ये, फिर पेपर में आया है तो यानी कि 1 नंबर दे के जाएगा ये। चलिए चौथा नंबर क्या है? 78 इंटू 92 इंटू 52 इंटू 49 इंटू 789 ये दिया हुआ है। कर लोगे तो दिक्कत आएगी? बताइए। 8 दूनी भाई लास्ट की डिजिट लेते हैं, 8 दूनी 16, लास्ट की डिजिट कितना हो गया? 12, लास्ट की डिजिट कितना हो गया? 18, लास्ट की डिजिट लास्ट का डिजिट और लास्ट की डिजिट कितना हो गया? 72, यानी हमारी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी? यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी? तो आप तुरंत कह देंगे सर 2 आ जाएगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चले आगे, 5वां नंबर देखें। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लंबा भी क्वेश्चन है। 5वां नंबर, 5th नंबर, 787 इंटू 923 इंटू 543 इंटू 678। इतना बड़ा आप लंबा करने जाओगे तो बहुत ही टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप अपने मन से बताइएगा। लगेगा ना? लगेगा। तो क्यों इतना लंबा जाए, डायरेक्ट वही लास्ट वाली डिजिट पकड़ लेते हैं।
कितना हो जाएगा 7 3 21, लास्ट की डिजिट 1, कितना हो जाएगा 3, लास्ट की डिजिट 3, लास्ट की डिजिट 8, 8 3 24, लास्ट की डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या बन जाएगी, तो आप तुरंत कर देंगे 4 बन जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक यदि क्लियर हो गया तो अब हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहेंगे। चलिए अब जो आएंगे वो प्लस वाले आएंगे, तो प्लस वाले कैसे आएंगे वो चीज देखते हैं। अब जैसे अब बच्चों वाली चीज बता रहा हूं, हंसना नहीं। जैसे ये लिखा हुआ है 5 3 2, क्या लिखा है 5 3 2, इसमें मैं 44 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी बच्चों वाली चीज आपने पूछ ली। कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 5, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करते पता चला कि लास्ट की डिजिट हमारी क्या आ गई, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई, तो आप तुरंत कह दें यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई 6 आ गई, ये तो आ गई। यानी यहां तक आपको पता चल गया कि यूनिट डिजिट हमारी 6 आ गई, पता चला। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालेंगे क्योंकि थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको, क्या देखें 7 9 2 3 4, इसमें मैं कहूं कि आपको जोड़ना है 1 2 3 एंड 4, ये जोड़ना है हमें, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी ये जोड़ने वाली बात कह रहे हैं, जोड़ देते हैं 8 6 4 10 और 8, ये तो होगा। लास्ट की डिजिट आपको कैसे पता चली, इन दोनों को जोड़ने पे, यानी कितनी भी लंबी सीरीज हो जोड़ने वाली वही लास्ट की डिजिट उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जोड़ा जाता है। यदि ये चीज आपको क्लियर हो गई तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है, आराम आराम से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 5, इनको जोड़ना है। तो ये तो कहेंगे सर जी ये तो 2 सेकंड में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएंगे, तो आप तुरंत कहेंगे सर 14 हो जाएंगे। बात तो सही है, क्या 14 इसमें जोड़ा जाए, नहीं यार, क्यों जोड़ेंगे, लास्ट की संख्या पकड़ लो आप, लास्ट की संख्या इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया 13 आ गया। लास्ट की संख्या 3 है, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो आप तुरंत कह देंगे कि सर इसमें हमारा 8 यूनिट डिजिट आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, चले आगे। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर, सातवां नंबर भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर होगा, देखते हैं। 9 2 3 प्लस 6 7 8 प्लस 9 4 7, ये जोड़ना है। लास्ट की डिजिट पकड़ लो आप, कितना हो गया 8 और 3 कितना हो गया 11, लास्ट की डिजिट इसका पकड़ ले, लास्ट की डिजिट इसका पकड़ ले, कितना हो गया 7 और 1 8, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई, कितना आ गया 8 आ गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सॉरी 8 नंबर हो, 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन लिखा है 6432 प्लस 7492 प्लस 939434 ये का मैं दे दिया है। वही सिस्टम, कोई अंतर नहीं। लास्ट डिजिट कितना हो गया 4, 4 और लास्ट डिजिट कितना हो गया 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारी यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक यदि क्लियर हो तो अब हम आगे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाना चाहेंगे। चलिए, अब जो कॉन्सेप्ट आएगा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगी करने में आपको। देखिए, वो आप एक सेकंड में आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? इसी चीज को मान लीजिए 1 सेकंड में निकालना कह दो तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर जी ये कौन सी बात करती है 1 सेकंड में निकालने के लिए? आप दिमाग घुमा के देखिएगा 1 सेकंड में निकाल लोगे। कैसे? देखिए, हमें एक बात बता दीजिए कि जैसे 10 लिखा हुआ है, यदि 10 का मल्टीप्लाई हम 4 में करते हैं तो कितना आता है हमारा? 40 आता है। ये लास्ट डिजिट हमारी क्या आती है? 0 आता है। यदि मैं कह दूं कि 10 का मल्टीप्लाई 259 में कर दें तो क्या आएगा? तो हमारा आ जाएगा 259 और लास्ट डिजिट 0 आएगा ना? बात समझिएगा। मैं कह दूं कि 10 की मल्टीप्लाई या 100 की मल्टीप्लाई आप 9432 में कर दो तो क्या आ जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे 943200। लास्ट का यूनिट क्या है? 0। यानी हमें यहां से ये बात पता चल रहा है कि कभी भी 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो लास्ट की यूनिट हमारी 0 ही आएगी। अब 0 का मतलब ये नहीं कि केवल 0 तो बातें नहीं बनेगी, मतलब कहना मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, एनीथिंग। यानी कि कभी भी 0 वाला केस आ जाता है तो लास्ट की डिजिट हमारी 0 ही होगी। यहां तक क्लियर? अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा तो हमें ये बता दो आप प्यारी सी बात कि जो 10 है वो किससे किससे मिलके बनता है? तो आप तुरंत करेंगे सर जी ये कौन सी बात हो गई, ये तो बहुत से बन जाएंगे। बट एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 5 × 2, यानी 5 × 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हमारा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये मैंने अभी पिछली जो हमारी क्लासेस हुई थी जीरो नंबर ऑफ जीरो, उसमें मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था ना। यानी आपको कहीं पर भी दिख जाए 5 और कहीं पर भी दिख जाए 2, यानी कि 10 हमारा बन जाएगा, यानी कि वो केस हमारा 0 वाला बनेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आप खुद क्लियर कर लोगे अब। चलिए, देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, 10 × 24 × 92 × 58, इसमें क्या होगा? तो आप तुरंत यही बात कहेंगे सर जी 0 आ गया, यानी इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में तो 0 देगा ही देगा। अभी मैंने प्रूव करवा दिया आपको। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हमारी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? यानी हमें ये पता चल गया सर ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, 9th नहीं 10वां नंबर है। यानी कि हमारे यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चले। चलिए, इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन लिखा है 25 × 44 × 92 × 54 × 93, ये लिखा हुआ है। अब इसमें बताइए क्या करोगे? क्या आप ऐसे करते जाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे? नहीं। क्यों करोगे यार? दिमाग लगाओ आप थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है? हमारे पास 25 है, यानी 5 का मल्टीप्लाई तो इसमें हुआ है, यानी इसमें क्या हमारे पास 5 × 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 5 हमारे पास आई क्या एक। यहां देखा गया तो 2 तो इसमें बनेगा 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 कि नहीं? 2 × 22 होगा, 22 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा?
होगा ना, बस 5 और 2 है तो काम खत्म, यानी कि 10 बन रहा है, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या बन जाएगी, 0। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट डिजिट 0 कब बनती है, जब 10 जिसमें होता है, यानी इनका मल्टीप्लाई कहीं पर भी होगा तो 10 तो आना ही आना है। आना है कि नहीं आना है? नहीं समझ आया? देखो 25 को हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 22, ये तो लिख सकते हैं। बाकी यही डिजिट रख लो आप, 92 54 93। अब हमें एक बात बताओ, 5 दूना 10 होगा कि नहीं होगा? अब ये देख लो करके आप, है कि नहीं? यानी 10 हमारे आ गए, ये यूनिट डिजिट हमारी क्या बन जाएगी, हमेशा 0 बन जाएगा। देखो हमेशा जो है वो हमारा 0 यूनिट बन जाएगी। क्लियर? ये हमारा 0 बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ पे? यदि आपको क्लियर हो गया हो और क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे वीडियो को आप शेयर करना चालू करिए, जिससे कि स्टूडेंट्स और हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं रखते हैं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ लेवल के भी आएंगे, जैसे प्राइम नंबर के क्वेश्चन, तो उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार आप समझ जाएंगे तो वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।